5th पास हो, 8th पास हो, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, आइल्स भी नहीं दिया, तो क्या न्यूजीलैंड में आपको जॉब नहीं कर सकते? ये गलत है। आपके लिए एक ऐसी इंडस्ट्री लेकर आई हूँ जो आज भी आप जैसे हार्ड वर्किंग लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है इस बार। और सैलरी भी उसकी मतलब आपको जो है इंडिया का 4 से 6 लाख पर मंथ होती है। हेलो गाइज, मैं हूँ नेमत और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ गाइज, न्यूजीलैंड में कंस्ट्रक्शन लाइन अभी भी एक ग्रोइंग सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ग्रीन बिल्डिंग और स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या बेसिक स्किल्स है तो न्यूजीलैंड में मूव करना आपके लिए एक जेन्युइन और स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ कि जॉब रोल्स क्या है, उसकी सैलरी, वीज़ा टाइप, अप्लाई कैसे करें और कौन सा एलिजिबल है, और इसमें सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। मैं हर एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके का जॉब होगी और कौन कौन सी जॉब इस लिस्ट में आती है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी सारे जॉब अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको फिजिकल वर्क करना होता है, लेकिन स्किल डेवलप भी होती है और सैलरी भी हाई होती है। यहाँ कुछ कॉमन रोल्स होते हैं, जैसे आप जनरल लेबर हो गए, कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो गए, कारपेंटर असिस्टेंट्स हो गए, प्लम्बर असिस्टेंट्स हो गए, फिर टाइलर हो गए, कंक्रीट वर्कर हो गया, साइट क्लीनर हो गया, हैमर हैंड हो गया, ठीक है, स्कैफ फोल्डर हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मैसेज आ रहा था कि मैम मुझे मशीन ऑपरेटर, स्कैफ फोल्डर, हैमर, ये इस टाइप का बताने के लिए। तो आप लोग के लिए इस पे पूरा आ जा रहा है, पूरा मतलब आप लोग के सब के लिए ये है जॉब, ठीक है। और ये जॉब में हमेशा ओपनिंग होती है, हमेशा हायरिंग होती है। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें ओवरसीज़ वाले को ही बुलाया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़े हार्ड वर्किंग भी होते ही हैं, लेकिन मतलब कि यहाँ के गवर्नमेंट को लगता है कि मतलब जो मतलब ओवरसीज़ से हम बुलाते हैं ना वर्कर को, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से काम करते हो, अगर आप अच्छे से यहाँ पे सब अच्छी मतलब यहाँ पे आपको एकोमोडेशन, फूड, ये सब प्रोवाइड करते हैं और पीआर का भी आगे चांस होता है। गवर्नमेंट को भी लगता है कि मतलब ये जो ओवरसीज़ वाले लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, तो उनको कंस्ट्रक्शन लाइन में बुलाने के लिए उनको ईजी होता है। तो मतलब अदर लाइन में थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा मतलब वो होता है, परसेंटेज होती है कि अप डाउन होती है। बट कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको जॉब मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो हो मतलब हार्ड वर्किंग लोग हो। और वो हार्ड वर्किंग कहाँ के होते हैं? जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, और गवर्नमेंट भी बहुत फुल सपोर्ट करती है इस चीज़ों में। और हाँ, आप लोग को या सीजनल या कंस्ट्रक्शन जॉब में मतलब क्या क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, मिल सकती है आपको। जैसे फ्री एकोमोडेशन देते हैं, ठीक है, फ्री लंच डिनर जो भी होता है, जो भी टाइम के हिसाब से शिफ्टिंग होते हैं उसके हिसाब से। फिर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको ना एजेंट को इन्वॉल्व करना है ना कुछ भी, ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन जॉब की जो सैलरी एवरेज क्या होती है, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर में, और मतलब कि इंडिया में क्या होती है। तो इन जॉब्स की सैलरी की एवरेज जो होती है वो न्यूजीलैंड डॉलर में, मतलब कि यहाँ की तो मिनिमम वेज जो है अभी $23.50 चल रही है। मतलब आपको इंडिया का हो जाएगा 1204, मतलब 1204 हो जाता है 1 घंटे का। लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादा दिया जा रहा है $25, मतलब आपको इंडिया का हो जाएगा कम से कम 1300-1400, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिनिमम वेज से भी ज़्यादा इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो 1 घंटे में आपको इंडिया का 1400 मिल जाएगा, 1300-1400 पर आवर। उसके बाद आपको फुल टाइम वर्क मिलता है, ठीक है। 40 आवर्स वीक में काम करना पड़ता है, मतलब आपको मतलब 40 घंटे आपको वीक में मिलेगा ही, ठीक है। तो मतलब मंथली जो अप्रॉक्स हो जाती है वो न्यूजीलैंड डॉलर जो होती है ना, $4000 से लेके 5000 बन सकती है। यानी आपको जो इंडिया का है वो 4 लाख से 6 लाख तक इंडिया के हिसाब से मिलती है।
बहुत लोग कहते हैं ना कि इतना मतलब मैं सैलरी दिखा देती हूँ और इतना सैलरी नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ के मतलब आप गूगल पे जाके, तो अगर आप वहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे देखोगे मिनिमम वेज जो है $23.50 है पर आवर न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। और अगर इंडिया का आप देख लोगे तो आपको हो जाएगा 3 से 4 लाख हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं कोई फेक नहीं बनाती हूँ और या फेक नहीं दिखाती हूँ कि 4 से 5 लाख मिल रहा है ये रियल में ही मतलब इंडिया का पड़ता है। रही बात कि लोग कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंसिव नहीं होता है। हर कंट्री का एक अपना मतलब वेजेस सेट होते हैं, ठीक है। अब इंडिया में है कुछ चीज़ें हैं कि आपको पैसे भी कम मिलते हैं और महंगाई भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं तो आपके पैसे के हिसाब से ही महंगाई है। ये नहीं है कि आपको पैसे कम मिलते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पैसे जितने मिलते हैं उससे कम एक्सपेंसेस है। मतलब गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज ऐसा सेट करके रखे हो कि आप खा भी लोगे, ठीक है, आप रेंट भी पे कर लोगे, उसके बाद आप सेविंग भी कर सकते हो। इतना मतलब वो लोग फ्यूचर का सोच के चलते हैं, ये नहीं कि बस खा रहे पी रहे और रेंट फुल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ की गवर्नमेंट हर एक चीज़ फ्यूचर का देख के चलती है कि फ्यूचर में मतलब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं या यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उसके हिसाब से ही पे करते हैं। तो ये कोई फेक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बता रहा है कि मतलब 4 से 6 लाख तक इंडिया का हो जाता है इंडिया के हिसाब से, तो आपका खर्चा भी मतलब यहाँ के हिसाब से इतना भी नहीं होता है, इससे कम होता है मंथली में, ठीक है। तो आप सेविंग भी कर सकते हो, आप आराम से यहाँ पे रह भी सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको न्यूजीलैंड में जॉब करनी है तो अप्लाई मतलब कहाँ से करनी है, अपना मतलब कैसे आपको जॉब मिलेगा। तो आपको अगर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा मतलब मिलता है, जैसे कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देता है, ठीक है, आपके पास बेसिक हेल्थ केयर और कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, मतलब जो बेसिक हेल्थ केयर की आप फिट हो या इस तरीके का, ठीक है। आइल्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई डिमांड नहीं होती है आइल्स की। अगर बहुत मैनेजर बहुत हाई लेवल पे अगर आप अप्लाई करो तो आइल्स की डिमांड हो सकती है, डिपेंड ऑन रोल, ठीक है। इसमें मतलब नो नीड टू हाई एजुकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 5th हो, 8 हो, 10th हो या 12th हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, मिल जाती है। अब बात करते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है अगर अप्लाई करने वक्त क्या क्या ज़रूरी हो सकती है आपको। जैसे आपका जो है न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में सिंपल सीवी होनी चाहिए, ठीक है, कवर लेटर होना चाहिए आपके पास अप्लाई करते टाइम, फिर आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान नेपाल से हो तो पहले एम्प्लॉयर से कांटेक्ट भी कर सकते हो, जैसे जॉब ऑफर मिलता है फिर उसके बाद एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर को अप्लाई करते हो, ठीक है। तो जैसे आप ना मतलब वहाँ एम्प्लॉयर की वेबसाइट पे भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोग को पता होगा, नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वो जो है सिक्को न्यूजीलैंड, ठीक है, ट्रेडमी को न्यूजीलैंड, फिर है आपको जॉब्स मतलब कि गवर्नमेंट न्यूजीलैंड। आप मतलब www.jobs गवर्नमेंट न्यूजीलैंड पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट भी है, जैसे एग्जांपल ओनर है, सिटी केयर है, ये सब जो है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है, वहाँ पे आपको ओवरसीज़ को मतलब लेते ही लेते हैं। तो इस तरीके का है। के बाद आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि एकोमोडेशन भी देती है, सब कुछ देती है। तो को मैं ये दिखाती हूँ कि कहाँ पे मतलब कंपनी का मतलब नेम है और कैसे आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं ये आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लैचर का अभी दिखा रही हूँ, वैसे 9-10 कंपनी मैंने निकाला है रिसर्च करके, ठीक है, मैंने ढूंढ के। तो वो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग 1 बाय 1 जाके आप लोग वहां से ओपन कर सकते हैं और वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी वे में अप्लाई हो जाता है कंपनी के इस पे डायरेक्ट, मतलब कि आप अप्लाई करोगे तो इस पे चांस भी ज़्यादा होता है और इजी से अप्लाई भी हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे जॉब निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि वैकेंसीज, ठीक है, तो ये आप लिंक जैसे ही गूगल पे डालेंगे तो ये आपको ओपन होके दिखेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर यहाँ पे ना बहुत सारे जैसे लोकेशन है यहाँ पे कि किस लोकेशन में काम करना चाह रहे हो, किस टाइप का जॉब मतलब ढूंढ रहे हो। तो मैं यहाँ पे ऑल टाइप कर रही हूँ, जॉब कैटेगरी कौन सा कैटेगरी चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, जो जिस टाइप में भी आपको आना है वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉब्स है ना बहुत ही ओपनिंग है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई वीजा कंडीशन नहीं है, ठीक है। और मैंने देखा है इसमें कोई वीजा कंडीशन नहीं है, इसमें सब मतलब कि आपको ओवरसीज वाले मतलब ओवरसीज वाले भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं,
तो बहुत सारे यहाँ पे दिख रहा है, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो भी जिसमें एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लेबर वाले में हो गया, फिर उसके बाद पर्सनल असिस्टेंस हो गया, इस तरीके के जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ 4 पर्सन का, ठीक है, 4 पर्सन का जैसे ओपन किया है तो ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट यू विल ब्रिंग टू द रोल, जब मतलब कि रोल के लिए क्या क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो क्लास 2 लाइसेंस होना चाहिए, अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसके बाद ये सब चीजें आप लोग को पढ़ना है कि क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। उसके बाद बोल रहा है कि कम ज्वाइन द ग्रीन टीम, उसके बाद ये ज्वाइन का मतलब बोल रहा है कि कम्पिटिटिव आर्ली आपको जो रेट प्लस ग्रांटेड बोल रहा है कि ग्रांटेड दे रहा है जॉब का 40 आवर्स पर वीक, तो यहाँ पे लिख भी रहा है, ठीक है। सपोर्ट टू अगेन फर्दर लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड, लाइसेंस का भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बता रहा है, बेनिफिट आप लोग वो सब देख सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है जैसे अप्लाई में, सबका सेम होगा इसलिए मैं एक ही बता रही हूँ, आप लोग ये देखिए, फिर उसके बाद आप लोग भी अप्लाई करिए। तो जैसे अप्लाई पे जाएंगे तो ये ओपन हो आएगी, इस पे क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टाइम हियर, अगर आपके पास ऑलरेडी मतलब पहले से लॉगिन है तो आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड देना है, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे चूज करना है आपको कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि फ्रॉम डिवाइस, बोल रहा है यहाँ पे पढ़ो पहले, चूज अ मेथड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, सबमिट योर इंफॉर्मेशन इफ यू लाइक टू इंटर इट्स मैनुअली, चूज विदाउट रिज्यूम। अगर आप चाहते हो कि रिज्यूम ही डाल दे तो वो वहाँ पे पूरा डिटेल्स फिल हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि मतलब मैनुअली करना है, आपको हर एक चीज खुद से पुट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो फ्रॉम डिवाइस से। तो बहुत इजी है, आपको वहाँ पे नाम, और उससे अच्छा है कि आप कवर लेटर और वो रिज्यूम यहाँ पे जाके डाल दो, ठीक है। जैसे मैं ओपन करके देखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कॉपी एंड पेस्ट रिज्यूम, ठीक है, यहाँ पे करके आपको कॉपी मतलब आपको कंटिन्यू कर देना है, मतलब बहुत इजी है आपको अप्लाई करने में। तो इसी तरीके से पूरे जॉब्स को आप लोग को देखना है, जिसके लिए मतलब जो सही लग रहा है, जैसे प्लम्बर का है तो प्लम्बर के लिए आप कर सकते हो, जैसे लेबर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए तो लेबर कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो जॉब टाइप पे। तो अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग तरीके का है, तो आप लोग को जिसमें भी किसी में भी आपको जैसे करना है, मैनेजर में या ऑपरेटर में या असिस्टेंस लेबर में या किसी भी इस तरीके का, प्लम्बर में, कंस्ट्रक्शन लेबर में, जो भी आप लोग को, क्लीनर कंस्ट्रक्शन में, इस तरीके का आप लोग को यहाँ पे जॉब सर्च करना है और जाके अप्लाई करना है। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है एक कंपनी में, तो मैं आप लोग को सिक न्यूजीलैंड का भी लिंक दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी के थ्रू अगर आप अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी को अप्लाई करो, और कंपनी के इस पे अप्लाई करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो है मतलब बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप खोलोगे, जैसे 2 पे जाओ तो और भी जॉब्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे 3 पे जाओ तो मतलब इतने सारे जॉब्स है कंस्ट्रक्शन लाइन में, बहुत ज़्यादा जॉब्स है, मैंने देखा है इसमें, ठीक है। और अप्लाई करना है, इसमें कोई वीज़ा कंडीशन नहीं है कि आपके पास न्यूजीलैंड का राइट होना चाहिए, मतलब कोई भी वीज़ा कंडीशन नहीं है, मतलब आप कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो ऐसे भी कंस्ट्रक्शन की जो है बहुत डिमांड भी है, ऊपर से बहुत बड़ी कंपनी भी है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो आप लोग को वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, और भी कंपनी है 8-9 और भी है, तो मैंने सिर्फ एक 1 दिखाया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग सेम ऐसे ही करना है, आप लोग को गूगल पे जाके इसको लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ से कॉपी करके और आप लोग अप्लाई करिए, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाह रहे हैं, या अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो या किसी भी और लाइन से हो, जैसे इसमें लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर का भी है, क्लीनर का भी है, इस तरीके का क्लीनर, साइट क्लीनर का भी है, मतलब ये सब जॉब तो अच्छी होती है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन से भी नहीं हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे और भी वीडियो की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।